वालेकुम, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बालों के पतले हो जाने और बालों की रीग्रोथ के बारे में और इस मसले से रिलेटेड बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन से मुतालिक। मैं आपको उन मेडिसिन के तमाम इंडिकेशन बताने के साथ साथ इनके सिम्टम्स और डोजेज के हवाले से भी मालूमात दूँगी डिटेल के साथ, ताकि अगर आपको लगे कि उन सिम्टम्स के साथ आपके भी सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग और हेयर रीग्रोथ का ना होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और मेल एंड फीमेल दोनों ही इक्वली इससे मुतासिर हो रहे हैं। हेयर फॉल के मुतालिक जो है कि मुख्तलिफ फैक्ट्स और काजेज़ के बारे में अपने गुज़िश्ता वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, लिहाजा आज की वीडियो में डायरेक्टली हम उन मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो कि हेयर थिनिंग और हेयर रीग्रोथ के लिए इफ़ेक्टिव हैं। हेयर थिनिंग हम उन बालों को कहते हैं जिनमें हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा अरसे से हो रही होती है, बालों की ओवरऑल डेंसिटी कम होने लगती है, हेयर्स थिन हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और तब हमें इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे बालों को झड़ने से रोक सके और रीग्रोथ कर सके। इस तमाम सिनेरियो में जो होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे इफ़ेक्टिव है वो है फास्फोरस। फास्फोरस 200 पोटेंसी में अगर इसको लिया जाए तो ये हेयर फॉल को रोकती है। अगर हेयर फॉल बंचेस में हो रहा है, चाहे रीज़न कोई भी हो, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे कि फ़ीमेल में होंगी या कोई मेजर इलनेस रही हो, या फिर अगर फीमेल्स में पोस्टपार्टम हेयर लॉस है तो फास्फोरस बेस्ट है, जो कि ना सिर्फ हेयर लॉस को रोकेगी बल्कि बालों की डेंसिटी को भी कवर करेगी। फास्फोरस 200 दिन में 2 दफ़ा 5-5 कतरे 15 दिन के लिए आप ले सकते हैं। हमारी अगली रेमेडी है वाइस बेडन 30 पोटेंसी में ये बालों की रीग्रोथ के लिए बेस्ट मेडिसिन है जो कि थिन हेयर को बहुत अच्छे से रीग्रो करती है। 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम को या फिर 5-5 कतरे सुबह और शाम। इसके कम से कम 2 माह तक इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अब जो मैं ज़िक्र करना चाहूँगी वो एक मदर टिंचर है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुआ है हेयर थिनिंग के साथ साथ प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए भी। ख़ास तौर पर मेल्स में अगर बीर्ड के बाल भी वक्त से पहले वाइट हो रहे हैं तो ये एक बेस्ट मेडिसिन साबित होगी। 15 से 20 कतरे इस मेडिसिन के 1/4 कप पानी में आप दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि मैं आपको बता रही हूँ वो हम बालों की इफ़ेक्टेड एरिया में लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं और वो हमें 100% रिज़ल्ट मुहैया करेगी। और वो मदर टिंचर है जबरांटी मदर टिंचर। आप उसको एज आ हेयर सीरम भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके बालों के 5 बड़े मसाइल के हल के लिए बहुत अच्छा असर करेगी। नंबर 1 हेयर फॉल, नंबर 2 हेयर लॉस, नंबर 3 ड्राई एंड फिजी हेयर्स, नंबर 4 प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स और नंबर 5 डैंड्रफ। डैंड्रफ पे ये दवाई बहुत जादुई असर करती है। किसी भी अच्छे होम्यो स्टोर से अगर जबरांडी मदर टिंचर की 50 ml की बोतल आप ले लें और उसमें 50 ml के कोकोनट ऑयल में ऐड कर लें इसको, और जब भी आपको लगाना हो तो बोतल को ऑयल जिसमें आपने रखा हुआ है अच्छे से शेक करके यूज़ करें। 2 से 3 माह के कंटिन्यू यूज़ के बाद इंशाल्लाह ना सिर्फ आपके बालों की रीग्रोथ आपको नज़र आने लगेगी बल्कि आपके हेयर्स की ओवरऑल हेल्थ भी बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये थी वो चंद बेस्ट होम्यो मेडिसिन्स जो कि हेयर लॉस और हेयर थिनिंग में हम सक्सेसफुली इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग
काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।